हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ ज्योग्राफी। ओके, तो पिछली वाली क्लास में हमने देख लिया था, कुछ बातें हमने प्लैनेट्स वगैरह के बारे में जानी थी, स्टार्स के बारे में जानी थी, हेवनली बॉडीज जानी थी। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्लैनेट्स और मून के बारे में बता रहा था। प्लैनेट से आगे बढ़ते हैं और देखो मैंने आपने यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि हमारा सोलर सिस्टम है। आई एम श्योर आप लोग बड़े आराम से इस डायग्राम को बहुत अच्छे से पहचानते हो, लेकिन अब हम थोड़ा इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, सब लोग जानते हैं भाई देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे मुझे आपको दो बातें बतानी है। क्या क्या? सबसे पहला इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ये दो टर्म क्या होते हैं। ठीक है, चलो आओ डायग्राम में हम समझते हैं। बेटा, इनर प्लैनेट्स हम उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर आते हैं। वो 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले पड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और आउटर प्लैनेट्स वो होते हैं जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद पड़ते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, और इनर प्लैनेट्स वो हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले पड़ते हैं। ओके, अब इसी में मैं आपको बताने वाला हूं दो और नए टर्म, जिसका नाम है भाई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इसे चाहो आप लोग नोट भी कर सकते हो, एंड गैसियस प्लैनेट। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हम क्या बोल देते हैं भाई? इनर प्लैनेट्स। आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो। गैसियस प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, अब देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो है भाई जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स के पहले वाले प्लैनेट्स हमारे 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों होते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पे हमें लैंड पार्ट देखने को मिल जाता है, रॉक्स मिल जाते हैं हमें। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप लैंड करते हो तो बड़े आराम से लैंड कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सतह है। ठीक है, यहाँ पे रॉक्स हैं, इसलिए इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। वहीं इन 4 प्लैनेट्स को हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये जो 4 प्लैनेट्स हैं वो गैस के बने हुए हैं। इनके अंदर पूरी गैस भरी हुई है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और यहाँ पे आपको कोई सतह देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, कोई रॉक्स नहीं है, तो आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पे आप यहाँ पे जाके लैंड नहीं कर सकते। ओके, और इनमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस भरी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे इन पर लाइफ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई एस्टेरॉयड बेल्ट्स के बारे में। तो हम सभी ने नाम सुना हुआ है भाई एस्टेरॉयड्स का। ठीक है, वो जो एस्टेरॉयड्स हैं वो यहीं से आते हैं। ठीक है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। यहाँ पे आपको एस्टेरॉयड, छोटे एस्टेरॉयड, बड़े एस्टेरॉयड्स वो होते हैं जो मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में क्या करते रहते हैं? सूरज की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और ये जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके साथ में बंधे हुए हैं और इस तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और ये साइज में इतने बड़े हो सकते हैं कि ये किसी प्लैनेट के बराबर भी हो सकती हैं। एक सीरियस नाम का एक एस्टेरॉयड है जो कि एक प्लैनेट के साइज के बराबर का एस्टेरॉयड है। अगर वो आके किसी से टकरा जाता है, जैसे कि अगर वो अर्थ से टकरा जाता है, तो ये समझो सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। खैर, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर उससे कई गुना छोटा एस्टेरॉयड भी अगर अर्थ से टकराता है तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा अर्थ पे। ठीक है, और ऐसी एक घटना हम पास्ट में देख भी चुके हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि जो आपका जो जुरासिक एज जो थी, मतलब जहाँ पे आपके डायनासोर्स होते थे, उनका अंत कैसे हुआ? उनका अंत ऐसे हुआ कि एक एस्टेरॉयड आके जो टकराया था, और उसकी वजह से क्या होता है, उसके वजह से जो सनलाइट है वो अर्थ पर नहीं पहुँच पाई थी, और अर्थ पर क्या हुआ? आइस एज आ गया। ठीक है, और धीमे धीमे करके सारे जो डायनासोर्स हैं वो लुप्त हो गए। ठीक है, वो एक अलग कहानी है। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपनी इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स की, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स की। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मरकरी और वीनस के पास खुद की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया है पिछली वाली वीडियो में। क्या होता है? जो कि मून्स होते हैं। ठीक है, हमारे अर्थ के पास में एक मून है जो कि क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? जो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, वो होती है नेचुरल सैटेलाइट। ओके, हमारे अर्थ के पास में एक नेचुरल सैटेलाइट है जो क्या है भाई? मून है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, मार्स के पास में 2 नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, जिनका नाम क्या है भाई? फोबोस और डीमोस। ये 2 सैटेलाइट्स है भाई।
ठीक है, PHOBOS फोबोस एंड DEIMOS, ठीक है, डीमोस। ये होगी 2 सैटेलाइट है जो कि मार्स के पास में है। जुपिटर के पास में मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि 67 सैटेलाइट है, जो कि सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट है, ठीक है, 67 सैटेलाइट। और इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो कौन सी है भाई, याद आया होगा, थैनोस, ठीक है, टाइटन ग्रह, जो कि थैनोस का घर था भाई, है ना भाई। इंसानों के ऐसे ऐसे कांड देख के ऐसा फील होता है कभी कभी कि जो थैनोस है ना वो एक्चुअल में बड़ा सही बंदा था, जो आधी पॉपुलेशन ख़त्म करने पे तुला हुआ था। ही मतलब कि वैक्सीन की जमाखोरी, है ना, नकली वैक्सीन बना के बेचना, लोगों की जान के साथ में खेल जाना चंद पैसों के लिए, कुछ भी, मतलब खैर छोड़ो, क्या ही कह सकते हैं, मतलब जितना बोला जाए उतना कम ही है। सैटर्न, ओके, सैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। ये क्या है, ये सेकंड नंबर ऑफ हाईएस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट है, जिसके पास कितनी 62 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ओके, नाउ यूरेनस एंड नेपच्यून, इनके पास में भी इनकी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। अगर मैं हिंदी में इनके नाम लूँ, अगर आप लोग जानने में इंटरेस्टेड हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो अगर मैं हिंदी में इनके नाम लूँ इन प्लैनेट्स के, तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं भाई बुध, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या हिंदी में, बुध। हमारे जो 7 दिनों के जो नाम हैं, ठीक है, वही इन सब के नेम है, बुध। वीनस को हम बोलते हैं शुक्र, ठीक है, अर्थ को आपको पता है पृथ्वी। मार्स को हम बोलते हैं मंगल, भाई किसी किसी की कुंडली में मंगल भारी होता है भाई, है ना, और मंगल से ज़्यादा शनि भारी होता है। ओके, जुपिटर, इसको हम बोलते हैं क्या, बृहस्पति, बृहस्पति। ओके, सैटर्न, इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, शनि, ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून को हम बोलते हैं अरुण और वरुण, इसको हम बोलते हैं अरुण, इसको हम बोलते हैं वरुण। ओके, चलो ये हमारे हिंदी में नेम हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात करते हैं, थोड़ी सी मुझे आपको फैक्ट बताने हैं, थोड़ा मून से रिलेटेड फैक्ट है कुछ, ठीक है। बड़ी मेहनत से ये डायग्राम बना था ये, भाई मून से रिलेटेड फैक्ट क्या है, आ जाओ बच्चों। मून से रिलेटेड हम फैक्ट समझते हैं। मून, जो हमारा मून है भाई, अर्थ का मून है, उसमें क्या है, मून का जो रोटेशन पीरियड है भाई, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मून का जो रोटेशन पीरियड है वो कितना होता है, 28 डेज का, और रेवोल्यूशन जो पीरियड होता है वो भी कितना होता है, 28 डेज का, ठीक है। मतलब 28 दिन के अंदर ही वो अपना रोटेशन कंप्लीट करता है, 28 दिन के अंदर ही वो अपना क्या है, रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा, एक टेबल बताऊंगा जिसमें आप सारे जो प्लैनेट्स हैं उनका रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड कंपेयर कर सकते हो, आराम से देख सकते हो किस प्लैनेट पे कितने दिनों का भाई रोटेशन पीरियड होता है, कितने सालों का रेवोल्यूशन पीरियड होता है, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। ओके, ठीक है, ये हमारे मून के बारे में बात हो गई है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अभी तक हमने नेचुरल सैटेलाइट्स देखी थी, अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को देखते हैं भाई। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं भाई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो इंसानों के द्वारा भेजी जाती हैं स्पेस में, ठीक है, हम लोगों ने जिनको स्पेस में भेजा है, और जो अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही हैं वो होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को जरा नेचुरल सैटेलाइट और के बारे में थोड़ा और बता दूं। नेचुरल सैटेलाइट जो होती हैं उनके पास भी खुद की लाइट नहीं होती है प्लैनेट की तरह, ठीक है। जो नेचुरल सैटेलाइट मतलब कि जैसे मून है, उसके पास भी खुद की लाइट नहीं है। ये लोग कैसे चमकते हैं, ये लोग मतलब जैसे हमारा जो मून चमकता है, कैसे चमकता है, जो सन की जो रेज आती है उसको रिफ्रैक्ट करने की वजह से ये चमकता है, ठीक है। इसी की वजह से सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चमकते हैं। ओके, हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, जो इंसानों ने कहाँ भेजी है, स्पेस में भेजी है, ठीक है। और मानव इतिहास की सबसे पहली भेजी गई जो सैटेलाइट थी वो थी स्पुतनिक, स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है, जो किसने भेजी थी, और इसको भेजा गया था 1957 में, ठीक है।
स्पुतनिक ये वही नाम है जो आजकल जो रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है, इसी के नाम पे वैक्सीन बनाई है, ठीक है। और ये तो हो गई जो दुनिया ने पहली सैटेलाइट भेजी थी मानव ने, मतलब कि अब हम बात करते हैं इंडिया ने सबसे पहले जो सैटेलाइट भेजी थी उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। और ये भेजी थी इंडिया ने भेजी थी, और ये भेजी थी 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है, इसको भेजी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दो सैटेलाइट्स के नेम याद रखना बस, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो इनका यूजेस क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का भाई क्या यूज है इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है भाई, आज आपको समझ में आता होगा। इनका कहाँ यूज़ है भाई, इनका कम्युनिकेशन में यूज़ है, जो आप लोग फ़ोन से बात कर पा रहे हो, ठीक है, जो रेडियो सुन पाते हो, जो टीवी देख पाते हो, सब जगह कहाँ भाई, सब जगह सैटेलाइट का ही तो यूज़ है, नहीं तो कैसे सिग्नल पकड़ेंगे भाई कोई भी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका जो यूज़ आता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है आपका वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में। कल दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, कैसे पता चल जाता है भाई, ऐसे ही पता चल जाता है वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स की वजह से, है ना। 4 दिन बाद उड़ीसा के तट पे तूफान आएगा, कैसे पता चलता है, सैटेलाइट की वजह से पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा इस पर और भी बहुत सारे यूज है, डिफेंस में इसका यूज होता है भाई, मिलिट्री सैटेलाइट जो होती है, कौन सा दुश्मन पार कर रहा है भाई बॉर्डर को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी यूज है ना। तो इसके अलावा आप एक्सेट्रा देख भी सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब चलो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमारे जो टॉपिक्स आते हैं हमारे कौन से, एस्टेरॉइड्स, और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, साथ ही साथ में मीटियोराइट्स भी देखेंगे, ये क्या होता है, मीटियोराइट्स और कॉमेट्स, ये 4 चीज़ें और बतानी है मुझे आपको, एंड दैट्स इट, ठीक है। एस्ट्रॉइड में आपको बता चुका हूँ क्या होता है भाई, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कहाँ होते हैं, स्पेस में होते हैं भाई, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। ये भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, और ये क्या करते हैं भाई, ये जब ये किसी प्लैनेट से जाकर टकरा जाते हैं तो बड़ी तबाही मचा देते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये भी कभी ना कभी किसी प्लैनेट के, ये कभी ना कभी कोई प्लैनेट ही था जो बाद में टूट गए और बाद में जो टुकड़े हो गए, और बड़े बड़े पत्थर हैं आज वो, है ना, रॉक्स, ओके। मीटियोर्स क्या होते हैं भाई, ये भी सेम पत्थर होते हैं भाई, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स के, ये भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और मीटियोर्स क्या होते हैं कि जब ये चारों तरफ भटक रहे होते हैं, है ना, ये स्पेस में हर जगह होते हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स आपको मिलेंगे मार्स और कहाँ पे, जुपिटर के यहाँ पे, लेकिन मीटियोर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। और जब ये किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, लेट्स से कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, भाई अर्थ का ऊपर एटमॉस्फेयर है, हवा है, ठीक है, ऊपर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जब आप पढ़ोगे कई सारी लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, है ना, सारी जो लेयर्स होती हैं, इनके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, और जब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि ये ना वहीं जलना शुरू हो जाता है, हवा में, एटमॉस्फेयर में जलना शुरू हो जाता है, और जब ये जलने लगता है तो भाई हम क्या बोलते हैं इसको, तभी हम इसको बोल देते हैं क्या, शूटिंग स्टार, भाई टूटता हुआ तारा। सब लोग खड़े हो जाते हो, आंखें मूछ के हाथ जोड़ के विश मांगने लगते हो, भगवान मुझे साइकिल दिला दो, भगवान पापा से कह दो स्कूटी दिला दो, है ना, तो ये सब लोग खड़े हो जाते हो, भगवान आईफोन दिला दो। तो ये क्या है भाई, ये शूटिंग स्टार, इसी को टूटता हुआ तारा बोलते हैं। एक्चुअल में कुछ नहीं होता टूटता हुआ तारा, ये क्या होता है, ये हमारा मीटियोर्स होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, और क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन ये बर्निंग स्टार्ट्स बर्निंग, ये जलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और इसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी तो ये पूरा जल जाता है, कभी कभी ये आधा जलता है, क्योंकि साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और कभी कभी आधा ही जल पाता है, और बाद में आके क्या अर्थ की सरफेस को हिट करता है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक गड्ढा बना देता है, उस गड्ढे को जो हम बोलते हैं ना, गड्ढा बना, उसको हम बोलते हैं क्रैटर, ठीक है। और आपने जो मून पे जो धब्बे देखे होंगे ना, चांद पे जो धब्बे हैं, वो एक्चुअल में कोई दाग नहीं है, कि बचपन में कहानी सुनी होगी ना कि पहले एक जो मैत्रानी आती थी, ठीक है, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड्स बोलना नहीं चाहता, बट मैं बचपन की जो अफवाहें जो कहानी होती थी वो सुना रहा हूँ, कि पहले वो झाड़ू लगाती थी, और वो जब उठती थी तो उसके आसमान से क्या है, सर से वो टकराता था वो सर, और उसने बाद में झाड़ू मार या तो आसमान ऊपर चला गया, वाह, है ना।
तो जो क्रैटर है वो क्या है, ये जो आपके मीटोर्स है और जो एस्टेरॉइड्स है ये मून से टकराते हैं, ठीक है। जो हमारा मून है उससे बहुत सालों तक टकराते रहे और आज भी टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उस पर गड्ढे पड़ गए और उन्हीं गड्ढों को हम बोलते हैं क्रैटर, जो हमें आज भी हमें जो मून पे जो है ना धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है, वो क्रैटर्स हैं, गड्ढे। ओके, इसके अलावा मैं बता रहा था मीटोराइट्स क्या होता है, जब भी ये अर्थ की सरफेस को हिट करता है और बचा रह जाता है उसी को हम बोलते हैं मीटोराइट्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स, मीटोर्स, मीटोराइट्स हो गया। अब बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या होते हैं भाई, ये भी होते हैं रॉक्स, भाई रॉक्स के बने होते हैं, साथ ही साथ में किसके, फ्रोजन आइस, ठीक है, और गैसेस के बने होते हैं, है ना। ये भी सन की तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन इनका रेवोल्यूशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, रेवोल्यूशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक इंसान का जीवन मान लो और इनका रेवोल्यूशन 1 साल मान लो, इनका 1 साल इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो कॉमेट्स रॉक्स, फ्रोजन आइस और गैसेस के बने हुए होते हैं कॉमेट्स, ठीक है। जब भी ये सन के पास से निकलता है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसकी पूंछ भी होती है, ऐसे कॉमेट की पूंछ भी होती है, जबकि जब भी ये सन के पास से निकलता है तो इसकी पूंछ बड़ी होने लगती है और क्या होता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग, और ये जलनी शुरू हो जाती है और जलते हुए क्या है, पीछे कुछ अपनी डस्ट छोड़ते हुए जाता है, ठीक है। सबसे जो फेमस जो कॉमेट है उसका नाम क्या है भाई, हैलीज कॉमेट। सबसे फेमस कॉमेट क्या है भाई, हैलीज कॉमेट, ठीक है। ये लास्ट टाइम ये आई थिंक 76 ईयर्स में एक बार देखा जाता है, मतलब है ना, एक बार हमें दिखाई देता है जब ये चक्कर लगाते हुए वापस आता है तो हमें एक बार दिख जाता है, और ये लास्ट टाइम ये हमें दिखाता है 1986 में। अब मुझे आप लोग बताओगे कमेंट करके कि जब ये लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दिया था तो नेक्स्ट टाइम ये हमें कब दिखाई देगा, किस ईयर में दिखाई देगा, ये आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके। ओके, तो ये सारा हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हो चुके हैं, और जो हमारा जो पहला चैप्टर है, कह सकते हैं कि जो आवर यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम क्लास 6 और क्लास 8 दोनों को ही कवर किया है मैंने, ठीक है, वो फिनिश हो चुका है। एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, है ना। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको अगले वीडियो में कवर करने की, है ना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले किसी नए टॉपिक के साथ में, अगले किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।